सिलसिला मुआरफत अक़वाल हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह। हमसे कोई उम्र पूछे तो हम गुज़री हुई उम्र बता देते हैं, हालांकि हमारी असल उम्र तो वो है जो बाकी है। किसी इंसान के कम ज़र्फ़ होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपनी ज़ुबान से अपनी तारीफ़ करने पर मजबूर हो। दूसरों से अपनी तारीफ़ सुनना बेहतर नहीं, और अपनी ज़ुबान से अपनी तारीफ़ अज़ाब है। कुरान अल्लाह का कलाम है, सच है, हक है। तफसीर इंसान की वजाहत है, मुमकिन है सच ना हो। इल्हामी किताब की तफसीर साहिब इल्हाम ही लिख सकता है। जिस आदमी के पास दीन की राह पर चलने के लिए ना वक्त है ना मिजाज, वो अपनी नाकामी के बारे में और क्या कह सकता है। जब इंसान जिंदा होने के बावजूद ज़िंदगी को नहीं समझ सका, तो मरने के बगैर मौत को कैसे समझ सकता है। इंसान अपनी हालत को बेहतर बनाने के लिए जब परेशान होता है, तो हालत बेहतर बनाने की सलाहियत सलब हो जाती है। हम अपनी ज़िंदगी में जितने दिल राज़ी करें, उतने ही हमारी कब्र में चिराग जलेंगे। हमारी नेकियां हमारे मज़ार रोशन करती हैं। सखी की सखावत उसकी अपनी कब्र का दिया है। हमारी अपनी सफ़ात ही हमारे मुर्किद को खुशबूदार बनाती है। ज़िंदगी के बाद काम आने वाले चिराग ज़िंदगी में भी जलाए जाते हैं। कोई नेकी रायगा नहीं जाती। मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ कागज़ तक में महदूद नहीं होता। इस रिश्ते की खासियत यह है कि आप अपने हमसफ़र की तकलीफ़ को, परेशानी को और थकावट को खलूस दिल से समझें। यह रिश्ता सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं, बल्कि जन्नत का भी साथ है। दुआ ये करो कि ए अल्लाह, जो तूने देना है वो बग़ैर मांगे ही दे दे, और जो नहीं देना उसके मांगने की तौफीक ही ना दे। पुराने बादशाह हाथी की सवारी से जलाल शाही का इजहार करते थे। आजकल के बच्चे चिड़ियाघरों में हाथी की सवारी करके दिल बहलाते हैं। बस वक्त की दौड़ बहुत ही अजीब है। बारगाह रिसालत में दरूद भेजने के लिए गरीबी रुकावट नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों में गरीब, यतीमों में यतीम, महाजिरों में महाजिर और सलातीन में सुल्तान ज़माना थे। मुआशी नाहमवारियाँ आपके कुर्ब की राह में रुकावट नहीं। जब तक ये पता ना हो कि आरजू सही है या गलत, आरजू का पूरा ना होना बुरी बात नहीं, अच्छी दुआ इनाम है, चाहे पूरी हो या ना हो। अगर कैफियत या यकसुई भी मुयस्सर हो तो भी नमाज अदा करनी चाहिए। नमाज फ़र्ज़ है, कैफियत फ़र्ज़ नहीं। चेहरों की कायनात में सबसे ज़्यादा हसीन चेहरा उस मुक़द्दस हस्ती का है जिस पर अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दरूद भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सूरत हक़ का आईना है। आपका रूए अनवर इतनी हकीकत है कि ख्वाब में भी नज़र आए तो ऐन हकीकत है। दुआ करें कि हम अल्लाह के हुजूर कोई नेक अमल पेश कर सकें, नहीं तो चलो कोई नेक हसरत ही सही। खुदा ना करे हम ऐसे अज़र का सहारा लें कि ज़माने ने नेकी की हमें मोहलत ही ना दी। अल्लाह ताला की मोहब्बत का फ़ाइनल रास्ता जो है वो दरूद शरीफ का रास्ता है। दरूद शरीफ खामोशी का रास्ता है। उसका सफ़र जो है आंसुओं का सफ़र है और तहज्जुद का सफ़र है। मोहब्बत को आप तहज्जुद के ज़रिए कायम कर सकते हैं और वक्त के ज़रिए कायम रख सकते हैं। खाक हो जाए वो मर्तबा जो दूसरों के लिए मुफीद ना हो। लानत है वो ताकत जो कमज़ोर की हिफाजत नहीं करती बल्कि उसे डराती है। छिन जाने के बाद जिस मुकाम की तलाश शुरू हो जाती है, वही मुकाम इंसान की जन्नत है। अगर आप आज से शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो समझ लें आज ही से हालात बेहतर होना शुरू हो गए। इंसान को इंसानों पर रोब जमाने और उन्हें झिड़की देने का कोई हक नहीं। इल्म किताब से नहीं बल्कि साहिब किताब से मिलता है। अमीर की सखावत अल्लाह की राह में रिज़्क़ तकसीम करने में है, और गरीब की सखावत रज़ाक की तकसीम को तस्लीम करने में है। वो गरीब सखी है जो दूसरों के माल को देखना और उसकी तमन्ना करना छोड़ दे। तौबा रूह का गुसल है, जितनी बार करोगे रूह में उतना ही निखार आएगा।
دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے مقرب اس مقام پر شکر کرتا ہے، کیونکہ یہی وصال حق کا مقام ہے۔ طاقت خوف پیدا کرتی ہے، خوف نفرت پیدا کرتا ہے، نفرت حد سے بڑھ جائے تو بغاوت پیدا کرتی ہے، اور بغاوت طاقت سے ٹکرا کر اسے ختم کر دیتی ہے۔ ڈپریشن آ جائے تو عبادت کرو، پھر بھی ڈپریشن آ جائے تو خیرات کرو، پھر بھی ڈپریشن آ جائے تو محبت کرو، اور اگر ڈپریشن زیادہ آ جائے تو معصوم بچوں کو ساتھ رکھنا شروع کر دو۔ یہ بچے ملائک کی طرح ہوتے ہیں۔ پھر قبرستان کا میلہ دیکھا کرو، ہمارے یہاں جتنے بھی میلے ہیں وہ سارے عرس ہیں، شاہ حسین کا میلہ، داتا صاحب کا میلہ، اور اسی طرح سارے میلے، کسی نہ کسی مزار کے عرس پر جاتے رہا کرو۔ تحقیق کے دور میں جب کبھی سوال پیدا ہو تو اس کے جواب کے لیے مناسب انسان کی طرف رجوع کرنا ہی سوال کا آدھا جواب ہے۔ گوشت کا بھاؤ کسائی کی دکان سے، دینی مسائل علماء سے، اور روحانی مسائل فقیر سے پوچھنا بہتر ہے۔ کائنات کے بڑے مضامین میں نہ پڑھو، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دو۔ اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہے، چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو۔ طریقیت کے تمام سلاسل اپنے اپنے انداز میں بالکل صحیح ہیں، لیکن ملت اسلامیہ کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ عظیم وحدت بن کر ابھرے۔ مسلک اسلام سے ہے، اسلام نہیں، اسلام اسلام ہے۔ سیاست میں سب کچھ جائز ہے، اور یہی بات عدل میں ناجائز ہے۔ ہم اپنے نظام عدل کو خدائی نظام عدل کے مطابق بنائیں، نہ کہ خدائی نظام عدل کو اپنے تقاضوں کے مطابق۔ انسان ترقی کر رہا ہے، وہ خلاؤں کے راستے دریافت کرنے نکلا ہوا ہے، اسے گھر کا راستہ بھول گیا ہے۔ غصے میں سچ بولنا بڑا ہی مشکل ہے، کیونکہ غصے میں انسان صرف جذبات بولتا ہے، سچ نہیں بولتا۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ مقبول محنت اس ہستی کی ہے جو سب سے زیادہ مقبول ہے، جن کی شان میں اپنے تو اپنے بیگانے بھی نعت کہتے ہیں۔ ہر وہ محنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کرے مبارک ہے، اور ہر وہ محنت جو آپ کے قرب سے محروم کر دے بولہ بھی ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سلسلہ معرفت کی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انفو جسٹ انفو کی طرف سے اللہ حافظ۔